ये तो शील्ड है। उसने ब्लॉक कर दिया। ऐसी बात है तो ये अभी क्या हुआ? आखिर ये किस तरह का मोबाइल सूट है? गंडम, ये गंडम है। राव जी। हाँ हारो, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके इंडिविजुअल परमिट कोड का कोई जवाब नहीं, लेकिन एक और मशीन बिल्कुल ऐसी ही है। ऑक्स अर्थ। हाँ, लेकिन वो नामुमकिन है। मेरा मतलब अगर वो चुड़ैल का मोबाइल सूट है तो हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। क्या मैं तुम्हारा दूल्हा? मेरे पिता ने मुझसे पूछे बगैर ही सब तय कर लिया। जो कोई होल्डर बनेगा उससे मेरी शादी होगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे तो बस पृथ्वी पर जाना है। क्या सच में ग्वेल हार गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है? मर्क्यूरी पर इस तरह के मोबाइल सूट बनाते हैं? क्या जैमिंग? सावधान, फ्यूल पॉइंट तुरंत बंद कर दो। I repeat, फ्यूल पॉइंट तुरंत बंद कर दो। द फ्रंट मैनेजमेंट कंपनी। स्टूडेंट आईडी नंबर LP041 सुलेटा मर्क्यूरी, तुम्हें और तुम्हारे मोबाइल सूट को गंडम इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में लिया जाता है। क्या गंडम? आपको गलतफहमी हुई है। अपने हथियार नीचे कर दो। तुम्हारा काम है मैनेजमेंट के लोगों की सुरक्षा करना। ये एक स्कूल है। प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए रूल्स अन्य सभी रूल्स के ऊपर होते हैं। क्या कहा? प्रेसिडेंट? ये मेरे घटिया पिता। मेरी जानकारी के अनुसार तो गंडम को नष्ट कर दिया गया था। वो किसी भी तरह से पुरानी मशीन नहीं लगती। लेकिन वो मशीनें तो अपने ही पायलट की जान लेती हैं। हाँ, पर वो लड़की तो जिंदा है। सुलेटा मर्क्यूरी, उम्र 17 साल, स्टूडेंट आईडी नंबर LP041, पायलटिंग विभाग। तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है और तुम्हारी माँ की नियुक्ति फिलहाल लग्रांज 1 पर हुई है। बताओ मुझे ये सही है या नहीं? मैं पहले ही जवाब दे चुकी हूँ। मैंने पूछा ये सही है या नहीं? हाँ। क्या तुम ये एक्सेप्ट करती हो कि जो मशीन तुम चला रही थी वो एक गंडम है? मैंने कहा ना, उसका नाम एरियल है। और ये कि गंड फॉर्मेट से लेस मशीनों का उपयोग एक समझौते द्वारा अब बंद कर दिया गया है। मैं नहीं जानती आप क्या बोल रहे हैं। सुलेटा मर्क्यूरी, क्या तुम गंडम को विकसित करने वाली वेनेडिस इंस्टीट्यूट की सदस्य नहीं हो? सुलेटा एक गंडम पायलट है, पर वो चुड़ैल जैसी तो नहीं दिखती। वैन डिस से कोई संबंध? उसका मोबाइल सूट मर्क्यूरी प्लैनेट के शिन से।
इनके साथ रजिस्टर किया हुआ है। हम अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर वो चुड़ैल नहीं है तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? आपको लगता है मरक्यूरी ग्रह के खदान मजदूर खुद अपना गंडम बना सकते हैं? या फिर शायद इसे ऑक्सर्थ के भूत ने बनाया हो। उस ट्वेल के रिजल्ट सामान्य हैं। तुरंत उस मशीन को जब्त कर लो और उस पायलट को मरक्यूरी पर वापस भेज दो। और तब तुम्हारे बेटे को फिर से होल्डर का खिताब मिल जाएगा। शिनसे के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ, हम इंक्वायरी बिठाएंगे। ड्यूअल फाइट के रिजल्ट्स को अघोषित किया गया है। उसने तो चीटिंग की थी ना, जानता था गड़बड़ है। उस स्टूडेंट का क्या हुआ? पता नहीं, अभी भी उसकी पूछताछ जारी है। मुझे तो उस मर्क्यूरी वाली लड़की पर दया आती है। आखिरकार उसने किसी और के इनाम को हथिया लिया था। हाँ। ननोरा जी। इसे फ्रंट मैनेजमेंट कंपनी ने भेजा है। उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने तुमसे लिया था ना? हाँ, ये मैंने ही उसे दिया था। वो मुसीबत में थी। अपनी नोटबुक किसी और को देना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। लेकिन वो लौटकर कब तक आएगी? तुम जैसी पृथ्वीवासी को इससे दूर रहना चाहिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे बदले ड्यूलिंग कमेटी का काम देख लेना। स्टूडेंट होकर भी तुम बहुत काम करते हो। मुझे काम करना अच्छा लगता है। एक चुड़ैल की सुनवाई, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। वो लड़की, क्या सच में वो एक चुड़ैल है? तुम्हें हो क्या गया है? खुद को छोड़ के किसी और के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है? प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा कभी, कुछ भी हो जाए। मुझे मदद करने दो। हाँ, पता है ना, इसे तुम्हारे महान इक्के ने तोड़ा है। मेरे भाई ने मुझे उसे ठीक करने को कहा है। इसका मतलब उसे एहसास है। और वो अभी है कहाँ? वो आज एब्सेंट है। ओह, हार जाने के बाद उसे निकाल दिया होगा। मतलब उसके डैड ने। पर इसके अपने ही डैड ने इसे छोड़ दिया। जैसे इसका बाप वैसी बेटी। वो मर्क्यूरी वाली लड़की तुम्हारे लिए लड़ पड़ी और उसकी खबर तक नहीं ली। मैंने उसे लड़ने के लिए नहीं कहा था। जब वो लौटेगी तो उसे बता दूंगी कि दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। लगता है तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए हम ही बता देते हैं। उस लड़की को निकालने वाले हैं, पता है? वो उसके मोबाइल सूट को भी स्क्रैप करने वाले हैं। मैंने अपने पापा को ऐसा कहते हुए सुना। क्या हुआ? तुम्हें कोई तकलीफ? ये तुमने ही तो कहा था ना, तो कर दो फिर ठीक। और एक बात, टमाटरों को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। ये रही शिनसे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 33 साल पहले स्थापित हुई थी। ग्रुप में डी रैंक है उनकी, लेकिन सेल्स में इनकी 151वीं रैंक है। वो तो लोअर रैंक हुई ना। कमाल की बात है, उसे स्कूल में एडमिशन मिला। लेकिन उन्होंने मोबाइल सूट बनाया है। पर उसे मंजूरी नहीं मिली है तो वो किस काम का? अगर उसका कोई बड़ा सपोर्टर होता तो बात अलग थी। हमारे स्कूल में तो हमारी काबिलियत हमारे रैंक पर ही तय होती है। मुझे तो पृथ्वी पर जन्म लेने का कोई गर्व नहीं है। ये तो वो अंतरिक्षवासी हैं जो हमें इस तरह दबा रहे हैं। चू चू, जरा धीरे बोलो। वो सुनते भी हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। यहाँ से उठोगे क्या? तुम्हें पता नहीं ये हमारी टेबल है, तुम यहाँ कैसे बैठ गई? कब से तुम्हारी है बताओ? कोई बात नहीं, हम लोग खा चुके हैं, फिर मिलेंगे। तुम तो खाना खा चुके हो ना? बाकी सबके साथ इसे भी बाहर फेंक दो। जरा तमीज से बात करो। चलो यहाँ से। हाँ हाँ। मार्टिन, तुम भी। अरे रुको, नीका। मेरा बस अभी खत्म होने वाला है। नीका सुनो, तुमने आखिर क्यों? मैंने कहा था ऐसा हो सकता है कि वो एक फॉरबिडन मशीन थी। मुझे तो सिर्फ उस पायलट से मिलना है, वो मेरी क्लासमेट है। ये मेरे हाथों में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट डेलिंग के हाथों में। हाँ। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। फ्रंट ऑटोनॉमस सेक्टर 33 में पाए गए SV-29 का संक्रामक प्रसार रोकने के लिए मिस मेयरिन, क्लास में वापस जाओ, समझे? नहीं, मेरे पास आपके पिताजी का मैसेज है।
मुझे नहीं पढ़ना इसे। तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। म्योरिन, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। हाँ? मैं खुद तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढूंगा। तुम तुरंत वापस आ जाओ। हाँ? बस इतना ही। इधर दो। अ, अब ये क्या बकवास है? आपने ही तो तय किया था कि मेरा फियांसे लड़ाई से चुना जाएगा। सुलेटा ने लड़ाई को जीत लिया है। उस आदमी को कोई हक नहीं है कि वो मेरा फियांसे चुने। मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो कभी मुझसे नहीं पूछते, कभी कोई बात नहीं करते। चाहे बात मेरे स्कूल में एडमिशन कराने की हो या मेरी पियानो क्लास बंद करवाने की, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी। कहाँ जा रही हैं? बाथरूम। देखो, उस पर कड़ी नजर रखना, ठीक है? मरो 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 मरो। क्या आप मिस म्योरिन रेमब्रान हैं? डेजिग्नेटेड कॉलोनी कोऑर्डिनेट है XY72Z53L। वो तो मेरे भाग निकलने का साइन है। आपसे पर्सनली मिलकर बहुत खुशी हुई। उस दिन आप हमसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे मिल लूं। क्या ये किसी तरह की कस्टमर सर्विस है? अब आपने पैसे दिए हैं तो ऐसा ही समझो। अगर आपका इरादा अब तक बदला नहीं है तो क्या आप यहाँ से भागना चाहोगी? अगर हम अभी निकलते हैं तो मैं आपको पृथ्वी पर भेज सकती हूँ। पृथ्वी पर? मैं 30 मिनट तक रुक सकती हूँ। सोच समझकर फैसला लीजिए। मैं जाऊंगी। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे यहाँ से निकालो। ये इतना आसान है? सब टाइमिंग का खेल है। अच्छा हुआ स्पेसपोर्ट कंट्रोलर हमारा ही आदमी था और फिर मेरी आपसे मुलाकात भी हुई। हम 5 मिनट में इस पोर्ट के एयर स्पेस से बाहर निकल जाएंगे। हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद रूट नहीं बदल सकते। आपने फैसला कर लिया है? मैंने फैसला कर लिया है। मिस म्योरिन फिर एक बार यहाँ से भाग गई है। उस पर पहरा देने वालों का क्या हुआ? वो उन्हें झांसा दे गई। क्या हम पोर्ट को सील कर दें? इमिग्रेशन अथॉरिटीज को जाल बिछाने कह दो। जानता हूं कि वो पृथ्वी पर जा रही है। अहम बात यह है कि पूछताछ कब शुरू होगी। अभी अभी कंफर्म हुआ है कि शिंसे की रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गई है। ओह अच्छा। तो चेतुर्क फैमिली का एक मेंबर चेतुर्क मोबाइल सूट में ड्यूएल हार गया। क्या कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिलाना चाहते हो? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड। इस बार मैं उस ड्यूएल के रिजल्ट अमान्य करवा लूंगा। मुझे फिर से शर्मिंदा मत करना। जी डैड। आपसे कोई मिलने आया है सर। कौन है? वो शिंसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन की रिप्रेजेंटेटिव है। क्या कहा? लंबे अरसे के बाद मिस्टर चेतुर्क। आपके प्रेसिडेंट होने के बाद 3 सालों से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। लेडी प्रॉस्पेरा। सही कहा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके पक्ष में प्रेसिडेंट से बात करूं तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, असल में इससे बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब? दरअसल आपको ही मेरे एहसान की जरूरत है। मॉम। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मेरा नाम एलन कैलस है। तुम्हारी तरह मैं भी एसटी कैसिया का स्टूडेंट हूँ। यहाँ के गार्ड ने मुझे अपना काम सौंपा है। क्या ये सच में ठीक होगा? ले भी लो। तुम कितने अच्छे हो। हाँ,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुमने ये क्यों किया? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। हाँ? सुलेटा मर्क्यूरी, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या? हम अब इंक्वायरी शुरू करने जा रहे हैं। शिनसे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की प्रतिनिधि लेडी प्रॉस्पेरा, क्या आप एक चुड़ैल हैं? नहीं। क्या आपका वेनेडिस इंस्टीट्यूट से कोई संबंध है? नहीं। फिर आपने एक गंडम कैसे बनाया? एरियल कोई गंडम बिल्कुल भी नहीं है। ये शीन से ही विकसित ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। शादिक। हाँ पिताजी। ड्यूअल फाइट के दौरान उस मशीन के परमिट इन्फ्लेक्स वैल्यू के स्टैंडर्ड से ज्यादा थे। ये गन फॉर्मेट की विशेषता है जो सभी गंडम को एक जैसा बनाती है। हाँ, लेकिन अगर वो मशीन गन फॉर्मेट से लेस होती तो आपको डेटा स्टॉर्म भी दिखाई देते। क्या दिखाई दी? हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी कंट्रोल सिस्टम पारंपरिक परमिट लिंक पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि ये ग्रुप की सभी टेक्नोलॉजी का पालन करती है। इस एक बात से ही साबित होता है कि ये गंडम नहीं है। वो गंडम है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। लेडी प्रॉस्पेरा, मुझे लगता है आप तो बस यहाँ पर सबूतों की कमी का फायदा उठा रही हैं। क्या आप हमें बताएंगी कि काला ही सफेद है? हम भले ही सबसे छोटे हैं, पर हम हैं तो बेनेडिक्ट ग्रुप के ही, और साथ ही हम कैथेड्रा समझौते से भी वाकिफ हैं। आप मेरा विश्वास करें। ऐसे मुखौटे में आएंगी तो शक तो होगा ही। ये हाथ और इस मास्क के पीछे का चेहरा, दोनों ही मर्क्यूरी मैग्नेटिक फील्ड के शिकार हो गए। मर्क्यूरी पर पर्यावरण बड़ा ही सख्त है, फिर भी हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से किसी की जान को खतरे में डाले बगैर हम परमिट की खदानें चला सकेंगे। प्लीज हमें एरियल के विकास पर काम करने की परमिशन दे। इस वक्त हमें ग्रुप के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। नहीं, वो मशीन एक गंडम है। वो कैसे? क्योंकि मैं कहता हूं। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? तो फिर ये तय है, उस मोबाइल सूट को नष्ट कर दिया जाए। हम स्टूडेंट पायलट से छुटकारा पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मियोरिन? मैं यहाँ अपने मन की बात कहने आई हूँ। अगर आपने खुद नियम बनाए हैं तो उसे बदलना नहीं चाहिए। आप पिता के नाम पे एक कलंक है। क्या तुम उसे पृथ्वी पर नहीं ले जाने वाली थी? मुझे अक्सर अपने कस्टमर्स का कहना मानना पड़ता है, और जब बात प्रेसिडेंट की बेटी की हो तो आखिर फेवर करने में क्या हर्ज है? हमेशा की तरह मतलबी। अब इस अंतरिक्ष को नए रूल्स की जरूरत है। यहाँ सिर्फ उन लोगों को खड़े होने की परमिशन है जो बेनेडिक्ट ग्रुप की शीर्ष कंपनियों के सर्वशक्तिमान लोग हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो जिसे रत्ती भर अधिकार नहीं है। ये आपका हमेशा का नाटक है। आप मुझे हमेशा से अपने इशारों पे नचाना चाहते थे। ना तो कुछ बताने की और ना ही कुछ जानने की जरूरत है। मैं फैसला सुनाऊंगा जिसका पालन तुम्हें करना है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी हो इसलिए मेरे खिलाफ कुछ भी बोल सकती हो? आप राजा हैं? आप राजा हैं? बिल्कुल सही कहा। मेरे पास सत्ता है, तुम्हारे पास नहीं है।
कमजोर लोग मुंह बंद करके चुपचाप फैसला सुनते हैं। हमारी दुनिया के यही नियम हैं। अगर तुम आगे बढ़ती हो तो 2 मिलेंगे। हटिए यहाँ से। अगर ऐसा है तो मैं आपको चुनौती देती हूँ। अगर हमारी जीत हुई तो सुलेटा मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, और नहीं तो जो आपका मन वो आप करें। लगता है तुम्हारे दिमाग पर पर्दा गिरा हुआ है। मैं कह रही हूँ कि मैं आप ही के नियमों के अनुसार लड़ूंगी। कम से कम आप अपने खुद के फैसलों की तो जिम्मेदारी लीजिए। क्या आप कोई बच्चे हैं? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? एक्सीडेंट से ही क्यों ना हो, उस मशीन ने हमारी कंपनी के डिलांजा को हराया है। वो किस काबिल है ये देखने के लिए शायद हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आजकल दूसरी कंपनियों के मोबाइल सूट बाजार में हाथ पैर फैला रहे हैं। बाजार पर फिर से कब्जा करने में वो मशीन मददगार साबित हो सकती है। मुझे विश्वास है कि स्कूल के डुएल्स में एरियल की एबिलिटीज की कड़ी परीक्षा हो सकती है। क्या आप हमें उस मशीन का टेक्निकल डेटा दे सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वहीं रुक जाए। क्या आप कैथेड्रा समझौते का उल्लंघन कर रही हैं? ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आप बाहरी दुनिया में इसकी घोषणा कैसे करेंगे? ये तो साबित हो सकता है। बिल्कुल गलत है। सुलेटा! मिस मियोरिन! तुम यहाँ? तो चलो लड़ते हैं। हाँ? तुम हारोगी तो एरियल को नष्ट किया जाएगा और तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तुम्हें जीतना ही होगा। परमिट लिंक स्थापित हुई। डिसीजन लेने वाले एआई को कनेक्ट किया जा रहा है। कॉम्पैक्ट स्पेस नेटवर्क तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। जब भी आप तैयार हो। मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी के अगले एपिसोड में देखिए क्वेल का गुरु।